हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिएशन अलग में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों, हमारा चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप एजुकेटेड बने, ऐसे एजुकेशन ले इस चैनल से कि आप इंफॉर्मेटिव बने और वो इन्फॉर्मेशन से आप उसको ट्रांसफॉर्म करें अपने लाइफ में और ट्रांसफॉर्मेटिव बने। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेशेंस। ठीक है। तो दोस्तों, सिंपल पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आज की इस कलयुग वाली लाइफ में। विदाउट पेशेंस कुछ भी नहीं होता, राइट। तो दोस्तों, चलिए डिस्क्राइब करते हैं पेशेंस को कि क्या है एक्चुअली पेशेंस। बट फिर भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बातों पे, मेरे शब्दों पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। वाइट बोर्ड में जो लिखा है इट्स ओके, बट उससे भी बेटर है आप मेरी बातों पे फोकस करेंगे तो, है ना। तो दोस्तों, पेशेंस यानी एज पर माई स्टडी, पेशेंस क्या है कि एक प्रैक्टिस है टू क्रिएट ए हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री। यानी एक प्रैक्टिस है, एक प्रयास है ताकि हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकें विक्ट्री वाली, राइट। लेकिन ये सडनली नहीं होगा, इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, है ना। पेशेंस रखना एक प्रैक्टिस है टू क्रिएट ए हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री, बट उसके लिए कुछ क्या लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है टू कीप पेशेंस? पहला इंस्ट्रूमेंट है काम, ठंडा दिमाग। दूसरा है एम, उद्देश्य। तीसरा है बिलीव, खुद के ऊपर भरोसा। और चौथा है कंसिस्टेंसी, जो एम रखा है उसके लिए रेगुलर वर्क यानी कंसिस्टेंसी। अब दोस्तों, पेशेंस रखने वाले व्यक्ति के पास अगर ये चार चीज़ें हैं ना, उसको दुनिया की कोई भी ताकत डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जेलस नहीं कर सकती, भ्रमित नहीं कर सकती, डिस्ट्रैक्ट नहीं, और डिसीजन फुलिश नहीं बना सकती, फूल नहीं बना सकती, है ना। ये एक मेरा मानना है। और इससे होगा क्या? अगर आप काम रहोगे, एम रहोगे, बिलीव रहोगे, कंसिस्टेंस रहोगे तो होगा क्या? देखो, अगर मान लो तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है ना, तो तुम्हें ठंडा दिमाग रख के कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है ना। और लोगों की अचीवमेंट से जेलस नहीं होना है, अपने आप को उस टाइम पे शांत रखना है, सिर्फ अपना एम रखना है कि मुझे ये टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियोस कंटिन्यूटी के साथ बनाने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बनाने हैं। और खुद पे एक विश्वास रखना है कि एक दिन मैं यूट्यूबर बनूंगा ज़रूर, है ना। ये होता है पेशेंस का पावर। और जो पेशेंस रख लेता है तो उसको बेनिफिट तो कैसे मिलेंगे? बेनिफिट उसको बहुत बड़े बड़े बेनिफिट मिलेंगे। बिग अचीवमेंट रिसीवर बन जाएगा वो, है ना। बिग अचीवमेंट रिसीवर बन जाएगा एक टाइम पे। लाइफ में लोग उससे मोटिवेट होंगे, लाइफ में लोग उससे सजेशन मांगेंगे, कुछ मोटिवेशन मांगेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह उसको देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है, और बहुत कुछ सहाने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बिग अचीवमेंट उसने रिसीव कर लिया, बिग अचीवमेंट रिसीव करना है यानी अगर किसी को आईएएस बनना है तो आईएएस बने, किसी को बैंकिंग सेक्टर में बनना है तो बैंकिंग सेक्टर में जाए, या फिर किसी को एक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ऐसे बिग अचीवमेंट वो रिसीव कर सकता है पेशेंस धैर्य रखेगा तो। क्योंकि ये आईएएस बनना, बैंक सेक्टर में जाना, एक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का एग्ज़ाम नहीं है, ये तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करने का एग्ज़ाम है, राइट। तो दोस्तों, हमेशा पेशेंस रखिए। और जाते जाते मैं इस वीडियो को एंड करते करते एक कहानी सुनाऊंगा 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर एक ऐसा इंसान है
जो 365 डेज प्रतीक्षा करता है, किस चीज़ की प्रतीक्षा करता है? कि पूरे कैलेंडर को पलटने की प्रतीक्षा करता है ना दोस्तों? एक स्वाभाविक रूप से मैं आपको बताऊंगा, जनवरी के पहले दिन से सब पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं, लेकिन 31 तक आते तक लोग फुस हो जाते हैं जनवरी के, बोलते यार मंथ एंड है, फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं 1 तारीख को फरवरी के, फिर मंथ एंड आता है तो फुस हो जाते हैं। तो बेचारे 31 जो व्यक्ति है, 31 उसने कितना सहन किया है अपनी लाइफ में, कितना टॉलरेंस होगा उसके अंदर, है ना? लेकिन वो टॉलरेंस को क्या करता है? एम शांत रख के सहन करता है ना? जेलस नहीं होता किसी 1 तारीख से, पहली तारीख से। उसका विजन एक ही क्लियर है कि मैं 31 बन के लोगों को एन्जॉयमेंट दूंगा, और उसका बिलीव है खुद पे कि वो कैलेंडर को चेंज करके रखूँगा।